नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छा चले, लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा चले, इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट बहुत ज़्यादा आसान है। एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दो। आप ये समझिए कि ज़्यादातर हमारा जो पेन है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ही उभरता है और वो जैसे-जैसे हम पर पहले अंदर उभरता है, फिर धीरे-धीरे वो बाहर आना स्टार्ट होता है और फिर एक टाइम के बाद वो जो पेन है, वो जो हर्ट है, वो जो दर्द है, वो उस रिश्ते में आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, यहाँ तक की लाइन बहुत अच्छी है। उम्मीद अपने आप से करो, यहाँ तक की लाइन भी बहुत अच्छी है। उम्मीद कुछ लेवल तक अपने पार्टनर से करिए और वहाँ तक ही करिए जहाँ तक आपको पता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर से हो जाएँगी। लेकिन ओवर उम्मीद करना, ओवर एक्सपेक्टेशन करना, वो हमारे लॉन्ग टर्म जो हमारे रिलेशन हैं, उनको ख़राब कर देता है और बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि स्टार्टिंग से ही हमारी उम्मीद करने से वो जो रिश्ते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस को जितना हो सके लिमिटेड उसकी लिस्ट बड़ी ही छोटी रखिए। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि आप दोनों ही अलग-अलग हैं। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग बात भी ये करते हैं, वो मुझे फ़ोन पर भी ये वाली बात बताते हैं कि हम एक जैसे हैं, हम फ़ील करते हैं एक जैसा, महसूस करते हैं एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा। अरे यार! 1 मिनट। पार्टनर्स हर एक जगह पर 100% एक जैसे ना हों, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ी-मोड़ी चीज़ों के लिए ठीक है कि आप एक जैसा फ़ील करते हैं, आप एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, सामने वाले को बिल्कुल भी ना पसंद हो। आपको कुछ ऐसा करना बहुत पसंद हो सकता है, जो सामने वाले को करना बिल्कुल भी ना पसंद हो। आपको कुछ ऐसा खाना बहुत पसंद हो सकता है, जो सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद ना हो। हमें ये समझना होगा कि हम दोनों अलग-अलग हैं। भाई-बहन भी होते हैं ना, तो उनके अंदर भी ये डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वहाँ हम ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टनर वाली बात आ जाती है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी आ जाती है। हम वो डिफरेंस जो है, वो जो हम दोनों अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट प्राणी हैं, इस बात को लेने तक के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ पर फिर होते हैं कलेशों का सिलसिला। टेंशन, परेशानी, दुःख और हम ये नहीं समझ पाते कि हम दोनों तो एक जैसे हैं ही नहीं। हाँ, येस हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। हम दोनों एक-दूसरे के साथ निभाएँगे। येस हम मानते हैं, एग्री करते हैं इस बात से कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं और होना भी नहीं है। वो कितना बोरिंग हो जाएगा। मैं भी ऐसी, आप भी ऐसे, आपकी सारी चॉइसेस मुझसे मिलती हैं, मेरी सारी चॉइसेस आपसे मिलती हैं। मुझे जो खाना पसंद है, वही सेम आपको पसंद है। अगर हर चीज़ ऐसी हो जाएगी ना सीरियसली कुछ टाइम तक ये सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, करने में अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम ज़िंदगी भर की बात करते हैं, रिलेशनशिप को पूरी लाइफ़ के लिए बिताने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये समझना होता है कि हम दोनों अलग-अलग हैं और हमारी चॉइसेस, हमारी बातें, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अलग-अलग हो सकती हैं और उसके बीच में हमें एक रास्ता बना कर के चलना है, जहाँ पर एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स बिल्कुल चलेंगे और उसमें भी हमें एक-दूसरे का मान-सम्मान बना कर के रखना है, एक-दूसरे के साथ चलना है। तो ये वाली बात है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें ये समझनी ही चाहिए। इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए जाते हैं कि हमारे जो पार्टनर हैं कौन से जगह पर स्पेस चाहते हैं और हमें एक रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा-थोड़ा स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म अच्छा और हेल्दी रिलेशन चाहते हैं तो स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो पार्टनर है उनका नेचर ऐसा है कि वो अगर इमोशनल हुए हैं या फिर उनको कोई पेन है या कोई कुछ हर्ट हुआ है या कुछ दर्द है, थोड़ा-सा गैप ले लेते हैं। हम वो गैप देना नहीं चाहते, हम उसमें उससे ज़्यादा कूदते हैं जितना हम पहले नहीं कूदे होते हैं। कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर को हमारे साथ की ज़रूरत है। आपने 1 बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया। इसके बाद भी अगर वो इंसान थोड़ा स्पेस मेंटेन कर रहा है तो उसे देना चाहिए। हमें ज़बरदस्ती उसके उस वाले पर्सनल स्पेस में क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशली ये तब ज़्यादा होता है जब लड़ाई हो जाती है या किसी बात से हर्ट हो जाते हैं या कोई तकलीफ़ होती है या ऐसी कोई बात होती है कि ऑफ़िस में घट गई है, काम की जगह घट गई है, परेशानी है, कुछ ऐसा फैमिली में हो गया है, कुछ भी।
वो हमें शेयर ही नहीं करना, हमें उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे शांत रहना है, मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे रिलैक्स होना है। और ट्रस्ट मी, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो वापस से बात करते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन गलती कहाँ होती है, हम स्पेस देने के जो रियल मायने हैं वो समझ ही नहीं पाते। हम एक-दूसरे के फ़ोन्स में घुस चुके हैं, हम एक-दूसरे के जो पर्सनल प्राइवेट टाइम होता है, हम उस तक के अंदर घुस चुके हैं। स्पेस देना तो हमें बहुत ही अटपटा-सा लगता है, टॉपिक ही अटपटा लगता है कि ये तो मेरा पार्टनर है, इसको स्पेस कैसे दे दूँ? ये तो मेरी पार्टनर है, इसको स्पेस कैसे दे दूँ? देखिए, हम एज़ ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हैं और हमारा स्पेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशनली कभी-कभी हमें अपने स्पेस की अपने साथ में ज़रूरत होती है, हमें अपने लिए ज़रूरत होती है बेसिकली। उसमें कोई रिश्ता, कोई प्यार, कोई व्यवहार कुछ नहीं चाहिए होता। उस वक़्त हमें लगता है कि हमें अपना टाइम चाहिए। तो वो टाइम मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टनर्स को ही समझना चाहिए और देना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि एक-दूसरे के बिज़ी होने की, एक-दूसरे के काम की, एक-दूसरे के जो उनकी लाइफ़ में हमारे अलावा प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी हमें ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी प्रायोरिटीज़ हमारे अलावा जो हैं, जैसे ऑब्वियसली हम पार्टनर हैं, तो हम खुद ही वो उस लिस्ट में हैं ना, लेकिन हमारे अलावा भी तो है ना वो लिस्ट। उनका काम, उनका पैसा कमाना, उनका लाइफ में कोई गोल हो सकता है वो होना, उनके फैमिली की कुछ चीज़ें होना, कुछ भी हो सकता है। उसकी भी रिस्पेक्ट करना, उसकी भी कद्र करना और उस वाली बात को भी समझना कि येस, ये इम्पोर्टेंट है और ये दोनों पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आप ये समझते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक रिश्तों को बहुत अच्छा बना कर के रख सकते हैं। एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना मुझे लगता है दिस इज़ द ओनली की, जहाँ पर आप ये समझते हैं कि आप एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। आप इवन जब आपकी लड़ाई भी हो रही होती है ना, तभी भी आप उस इंसान को इंसल्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ये पता है कि ये मेरा पार्टनर है और इसकी इज़्ज़त मेरे लिए एक्चुअली बहुत मायने रखती है। मेरे शब्द बहुत मायने रखते हैं। मैं गुस्से में क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, इट्स रियली वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट फॉर गुड रिलेशनशिप। क्योंकि रिस्पेक्ट जैसे ही आप किसी को अब्यूज़ करते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि नहीं, नहीं मैंने तो प्यार में बोला था। नहीं, नहीं वो गुस्से में मेरे मुँह से निकल गया था। तो वो आप ये समझिए कि उस समय जो आपके मुँह से निकले हुए शब्द थे ना, वो इस उस इंसान को जितना घाव पहुँचा गए ना, तीर से भी ज़्यादा लग जाते हैं कई बारी शब्द और उसका घाव कभी-कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भरता। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ठेस पहुँचा दी है, आपने दर्द दे दिया है, आपने पेन दे दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा चुन कर के बोलें, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, पब्लिक प्लेस पर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, इवन आप अकेले में भी हैं, तो भी उस रिस्पेक्ट को कभी भी ना खोने दें। ये हमेशा आपके रिश्तों को अच्छा बना कर के रखेगा, प्यारा बना कर के रखेगा। मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, एक-दूसरे को थोड़ा-सा स्पेस दे के दोनों में से कोई भी एक झुक जाए और आकर के एक-दूसरे से बात करे। और उस चीज़ को ख़त्म करे, सॉर्ट करे, झगड़े लंबे मत चलाइए। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि वो 15 से 20 मिनट के बाद में बचे ही ना, वो हो ही ना, वो मुद्दा ही शेयर ना हो, उस टॉपिक पर बात ही ना आगे बढ़े आपकी। बस हो गया, दोनों ने मुँह फुला लिया, दोनों ने गुस्सा कर लिया और उसके बाद बात ख़त्म। बहुत ज़्यादा ही चलाना है तो 2 घंटे, 3 घंटे। मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कोई-कोई दिन लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे और स्पेशली मैरिड लाइफ़ में आप एक ही घर के अंदर रह रहे हो, कई-कई दिन एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, गुस्सम-गुस्सी हुई है, दोनों ने एक-दूसरे को बोला है, दोनों के हो जाता है, होता है। रिश्ता है, शादी है, आप दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, 10 तरह की बातें हैं, 10 तरीके की चीज़ें, हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे वो हो गया, दोनों एक-दूसरे को शांत करके, एक-दूसरे से वापस जा कर के बात करिए। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखते हैं, यही है वो सीक्रेट्स और ये बहुत ईज़ी हैं। अगर दोनों लोग सचमुच में एक-दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं, तो ये फ़ॉलो करना एक्चुअली बहुत सिंपल है। क्योंकि साथ निभाना इज़ इम्पोर्टेंट ना। ये तो छोटी-छोटी बातें हैं, अगर हम ये समझ करके करते हैं, तो लॉन्ग टर्म हमारा रिश्ता अच्छा चलेगा, है ना? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा!